टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाब, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जलाल के बादशाह, हमारे निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक, मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में आप तमाम सामाईन की खिदमत में जो हमारे साथ हमारी स्काइप आईडी पर मौजूद हैं और आप जो हमारे साथ फेसबुक के मुताद्दद पेजेस पर हमारे साथ शरीक हैं, आप नाजरीन की खिदमत में भी मैं खुदावंद का खादम होते हुए आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद ही की तारीफ और हम्द और सताइश करता हूं कि एक बार फिर मुझे ये एक अनमोल मौका फराहम हुआ है कि हमारी स्काइप आईडी पर की जाने वाली दुआओं और परस्तिश के वसीला से और इस मीटिंग के प्रिजाइड किए जाने के वसीला से मैं बरकत पाने वाला हूं। और अब खुदावंद का कलाम मैं आपके साथ मिलकर सीखने को हूं, इस यकीन और ईमान के साथ कि खुदावंद आज फिर मुझसे और आपसे इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम कलाम हो। आपको यह बात याद दिलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दिन हम दानियेल नबी की किताब का मुतालिया करते हैं। 2 बाब में है, हम पहली 5 आयात पर बात कर चुके हैं। आज मैं 6 से 9 तक आपके साथ मिलकर सीखूंगा, अगरचे आयत 13 तक तकरीबन एक ही तरह की बातें चली आ रही है आयत 4 से लेकर, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इस मुख्तसर से वक्त में इन आयात को लिया जाए और इन पर गौर किया जाए। और चूंकि आपके साथ शेयर करने से पहले मैं खुद बहुत स्टडी करता हूं, दीगर आलमों को भी सुनता हूं, सीखता हूं, और ज्यादातर उलमा वो एक बाब पर 30 यानी 30 मिनट में स्टडी देते हैं। ज्यादातर आलमों की बात करता हूं। तो चूंकि मैं आलम नहीं, मैं खुदा के कलाम का आपकी तरह तालिबे इल्म हूं, और इस सबब से मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता हूं ताकि हम बेहतर तौर पर समझ भी पाएं और इन बातों को हम ज़हन नशीन भी करने वाले हों। दानियेल और दानियेल के साथी जिनकी रगों में यहोवा पाक खुदा पर ईमान दौड़ता था, उनकी रूट्स में इब्रानियों का ईमान था, और अब वो बहुत सारे और असीरों के साथ असीर होकर, कैदी बनाकर बाबल ले जाए गए। उस वक्त का बादशाह नबूकदनजर था। किस्सा अल मुख्तसर। एक बार बादशाह ने, यूं लगता है कि मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ रातों को जब कभी वो सोता था, उसने कई एक ख्वाब देखे, और यह भी लगता है कि उसके हर ख्वाब का
एक दूसरे के साथ कनेक्शन था। और यह भी पॉसिबल है कि दीगर ख्वाब उसने देखे तो हैं, क्योंकि यहां पर सीगा जमा मुस्तामिल है, लेकिन एक ख्वाब मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो जिसकी बाबत लिखा है कि उसकी नींदें उड़ गईं, उसका चैन जाता रहा, परेशान हो गया, खौफ उस पर तारी हो गया, सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसने अपने मशीर, जिनमें नजूमी, फालगीर, कसदी और इसके अलावा जादूगर थे, इल्मे नजूम के माहिर लोग भी, उन सब को उसने बुलाया, क्योंकि अक्सर औकात पुराने वक्तों में इस तरह के बादशाह जो बुत परस्त थे, वो अपने मुस्तकबिल को जानने के लिए इन लोगों से मदद हासिल करते थे। और अगर मैं यूं कहूं कि उस वक्त के एतबार से ये जो कसदी थे या फालगीर थे या जादूगर थे या नजूमी थे, इन्होंने अपने इल्म में पीएचडी की हुई थी। सबूत नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि बादशाह के दरबार में कोई एरा वगैरह थोड़ा ही आ सकता था, और बादशाह जिनके साथ मशवरत करते थे वो कोई आम लोग नहीं थे। अब होता यह है कि जब इन तमाम लोगों को बुलाया गया, क्या मालूम 25 थे, 30 थे, 50 थे, 75 थे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन सब को बुलाया गया और बादशाह इंतहाई खौफ व हरास में मुब्तला उनके सामने आता है और उनको कहता है, भाई बात यह है, मैंने तुम्हें इसलिए यहां पर बुलाया है कि मैंने ख्वाब देखा और भूल गया हूं कि ख्वाब क्या है। अब आप चूंकि इस बात के दावेदार हैं कि हम मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और बताते भी हैं, अब आपकी जिम्मेदारी यह है कि ना सिर्फ मुझे ख्वाब की ताबीर बताओगे कि यह ख्वाब कहता क्या है और यह कैसा ख्वाब है, बल्कि तुम्हें वो ख्वाब यानी सपना भी बताना होगा कि मैंने क्या ख्वाब देखा है। कसदी और नजूमी, फालगीर और जादूगर जो गोया अपने मुवक्किलों से काम लेते थे, उनके हक में बादशाह ने कहा, अगर तुम मुझे मेरा ख्वाब और ख्वाब की ताबीर नहीं बताओगे तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और तुम्हारे घर मजबला में, कूड़े में तब्दील हो जाएंगे, कुछ भी पीछे नहीं बचेगा। और नबूकदनेस्सर की बाबत इससे पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि वो बहुत जालिम बादशाह था, जो करना है भले कोई भी क्यों ना हो ये कर देता था। अब जब मैं आपके साथ मिलकर इन आयात पर गौर करता हूं, खुसूसी तौर पर आयत 6 से, तो सुनिएगा कि अब बादशाह को वो कसदी, फालगीर, नजूमी और जादूगर क्या कहते हैं। इससे पहले बादशाह ने कसदियों को जवाब दे दिया था कि
बादशाह, आप हमें ख्वाब बताएं और हम ख्वाब की ताबीर बताएंगे। लेकिन अब यहां पर बादशाह ने कहा, नो, मैं पहले ही ऑर्डर दे चुका हूं, नहीं ख्वाब बताओगे तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। आयत 6, लेकिन अगर ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ तो मुझसे इनाम और सिला और बड़ी इज्जत हासिल करोगे। इसलिए ख्वाब और उसकी ताबीर मुझसे बयान करो। यह आयत सिर्फ 6 थी। तो बादशाह ने क्या कहा जी कि मैं जो कहना था कह चुका हूं, अब अगर आप मुझे ख्वाब और ख्वाब की ताबीर बताओगे तो मैं तुम्हें बड़े इनामो इकराम से नवाजूंगा, बहुत कुछ तुम्हें दूंगा। अब देखिए, 2 बातें यहां पर मुझे नजर आती हैं। ख्वाब नहीं बताओगे तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। और अगर ख्वाब बताओगे और उसकी ताबीर तो तुम्हें सिला मिलेगा, अजर मिलेगा, बख्शीश तुम्हें मिलेगी, इनाम मिलेगा। यूं लगता है कि एक तरफ खौफ की नंगी तलवार उनके सरों पर लटक रही थी और दूसरी तरफ बादशाह से वो इनामो इकराम, अजर और सिला जिसका बादशाह ने उनसे वादा किया था, अब लगता है कि वो उसके भी मुंतजर थे। और ये दोनों बातें, एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ बादशाह की फेवर, यानी तरफदारी, बादशाह का एहसान, बादशाह की मेहरबानी, ये दोनों बातें साथ साथ थीं। ख्वाब बताओगे तो इनाम, मसला हल हो गया। लेकिन अगर ख्वाब नहीं बताओगे तो तुम्हारी जानू को खतरा है। और यह भी याद करने की जरूरत है कि जो बादशाह इनाम और अजर देने का ऐलान करे, वो कोई थोड़ी बख्शीश, थोड़ा इनाम, थोड़ा सिला, थोड़ा अजर होता हुआ होगा। नो, अगर हम अपने चाहने वालों को उनकी किसी भी तरह की कोई पार्टी हो, शुक्रगुजारी की इबादत हो, अगर लेने देने का मौका हो, तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा देना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी खुशी है। तो बादशाह अपनी खुशी के वक्त जब वो खुश हो, ओ कितना कुछ अपने लोगों को देता हुआ होगा, हम सिर्फ सोच सकते हैं। इसकी एक झलक, वैसे तो हम उस आयत पर जाएंगे तो बात करेंगे ही, लेकिन 2 बाब, दानियल 2 बाब और उसकी 48 आयत में हम देखेंगे। 2 बाब की 48 आयत, यहां पर लिखा है, तब बादशाह ने दानियेल को सरफराज किया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमान रवाई बख्शी हाकम बना दिया और बाबल के तमाम हकीमों पर, यानी जो समझदार
ऐसे लोग थे जिनका हमने जिक्र किया, उन पर हुक्मरानी अनायत की कि तू उन पर हुक्मरान होगा। यह है वो सिला, यह है वो अजर, यह है वो बख्शिश कि जब बादशाह की फेवर हासिल हो तो फिर बादशाह क्या कुछ करता है। और एक और आयत 5 बाब में दानियेल 5 बाब और उसकी 29 आयत की बात करता हूं। 5:29 लिखा है यहां पर, तब बेलशजर ने हुक्म किया और दानियेल को अर्गवानी खिलत पहनाया गया लिबास और जरीन तोक यानी सुनहली जुब्बा चोगा और उसके गले में डाला गया और मुनादी कराई गई कि वो मुमलकत में तीसरे दर्जा का हाकिम हो। आप बाद में चाहें तो इसका मुवाजना कर सकते हैं। आस्तर 5:11 और फिर आस्तर 6 बाब और उसकी 7 से 9 आयात भी। जरा कंपैरिजन, मुवाजना आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है। तो मुख्तसर बात यह है कि बादशाह ने दानियेल को कैसा सरफराज किया। सोच लीजिए, 2 रेफरेंसेस मैंने आपकी खिदमत में रखे हैं, 2 की 48 और 5 की 29। एक बात यहां पर मेरा मन करता है कि करूं, और वो बात यह है, जे तू मेरे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तैनू खलो के दे सकदा जवाब। असल में दानियेल अपने आप में कुछ भी नहीं था। He was just an instrument in the mighty hand of our Lord God. और चूंकि उसके जीवन का, उसकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल और उसके साथियों का खुदावंद के हाथों में था, यहोवा के हाथों में था, और उसने दानियेल पर निगाहे करम की और दानियेल को हिकमत दी, और फिर वो वक्त आया कि वो हिकमत को इस्तेमाल करे और सरफराज हो। एक और मकाम पर आया है, सरफराजी ना तो मशरक से ना मगरब से, बल्कि खुदावंद की तरफ से मिलती है, उसकी तरफ से आती है। सो दानियेल और दानियेल के साथियों की और अहद अतीक में यूसुफ की सरफराजी, और आज मेरे भाइयों और बहनों मेरी और आपकी सरफराजी, इसलिए नहीं कि हमने कोई बड़े तीर मारे हैं, नो 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 नो, यह खुदावंद की खास फेवर के सबब से है। एक और बात यहां पर जो करना चाहता हूं वो ये, एक तरफ खुदा की अदालत, खुदा का गजब जो गुनाहगार शख्स के लिए है, और दूसरी तरफ खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार जिसकी वो पेशकश करता है, ऑफर करता है गुनाहगार शख्स को। बादशाह के लिए मैंने क्या कहा था, एक तरफ उसका खौफ और दूसरी तरफ उसका अजर और इनाम। खुदा आदिल है और उसके दूसरी तरफ खुदा मोहब्बत भी है। अगर वो हमारे पापों का हिसाब करे
तो कौन उसके हुजूर खड़ा रह सकता है? और वो तमाम लोग जो आज सिर्फ ये सोचते हैं, मैं असल में एक एवेंजेलिकल प्रीचर हूं, समझ रहे? और मैं ये कहूंगा कि वो तमाम लोग जो ये सोचते हैं, मेरे हदिये, मेरी दायकियां, मेरे रुपए, मेरे नेक का माल, मेरी कुर्बानियां, मेरा गिरजे जाना, ये मेरी निजात का सबब होंगे, मैं नेक काम करूं, वगैरह 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 वगैरह। इवन क्रिश्चियनिटी में आज बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। और अगर आपकी ऐसी ही सोच है कि मैं और अच्छा बन जाऊं, कुर्बानियां करूं, नजराने दूं, चंदे दूं, चर्च जाऊं, इबादत करूं, तो फिर तुहाडे विच ते गैर कौमां विच कख भी फर्क नहीं, क्योंकि गैर कौमें भी ऐसे ही सोचती है। तो फिर मसीही होने का फायदा क्या हुआ है भाई? यह जरा सोचने की बात है ना। देखिए, हम जो नेक आमाल और रास्तबाजी के काम करते हैं, वो इसलिए नहीं कि ये हमारी निजात के जामिन है। नो एंड नेवर। चूंकि हम निजात पा चुके हैं, मुनज्जिए आलमीन मसीह खुदावंद को शख्सी तौर पर कबूल कर चुके हैं, हो उसका एहसान हमें याद आता है और हमारे दिल के अंदर तहरीक पैदा होती है कि हम खुदावंद के नाम को आंच ना आने दें। हम इसलिए ये रास्तबाजी के काम करते हैं जो हमारे रूह का फल है। और अगर हम सिर्फ नेक अमाल की बाबत सोचते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बीच में नहीं, तो हम जीरो हैं, जीरो। सबसे पहले यीशु को हमें अपने दिल के तख्त पर राजा के तौर पर बैठाने की जरूरत है। उसके बाद उसके एहसानमंद होते हुए वो करने की जरूरत है जो उसके जलाल का सबब हो। बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदाबंद, एक तरफ वो आदिल जज और मुनसिफ के तौर पर है और दूसरी तरफ वो अपने प्यार को पेश करता है सलीब पर अपने बेटे, अपने पुत्र यीशु मसीह को देने के वसीला से। क्या हम कसदियों और नजूमियों और फालगीरों और जादूगरों की तरह खौफजदा हैं खुदा से, या हम उसको प्रेमी पिता कहते हुए कि वो प्यार करने वाला बाप है, हम उसकी इस मोहब्बत की पेशकश को जो खुदावंद यीशु मसीह में है उसको कबूल कर लेते हैं और फिर उसकी मर्जी से जीवन बसर करते हैं? ये वो बातें हैं जो मेरे लिए और आपके लिए गौर तलब है। और ये वो मेन बात थी जो मैं आप से करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे हमारे नाजरीन यूट्यूब पर, फेसबुक के कई पेजेस पर जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, और शायद हमारी स्काइप आईडी पर भी जो इस वक्त सुन रहे हैं, कोई हो जिसकी शायद सोच इसी तरह की हो। और खुदावंद चाहते हैं कि मेरी और आपकी जिंदगी में वो एक इनकलाब पैदा करें। आयत 7 आपके सामने रखता हूं, लिखा है, उन्होंने फिर अर्ज की कि बादशाह अपने खादमों से ख्वाब बयान करे तो हम उसकी ताबीर करेंगे। क्या वो कह रहे थे बादशाह को कि हम ख्वाब तो आप बताएं,
उसकी ताबीर आपको हम बताएंगे। बादशाह को यह कह रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह के दिल में क्या है, क्या ख्वाब था, हमें नहीं मालूम। अगर ख्वाब बताए तो हम सब कुछ बता देंगे, लेकिन कौन जानता है मुस्तकबिल के बारे में कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। ये जादूगर, ये नजूमी, ये फालगीर, ये कसदी लोगों को उल्लू बना रहे थे। उल्लू बनाना समझ रहे हैं ना, बेवकूफ बना रहे थे। इवन बादशाह को भी पता नहीं कब से वो उसको बेवकूफ बनाते रहे। आज भी इस दुनिया में गैरों में भी और अपनों में भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को गलत तालीम देकर बेवकूफ बनाते हैं। कहीं ऐसे बेवकूफों की बेवकूफी के शिकार होकर बेवकूफ नहीं बनना। समझने की जरूरत है कि कलाम खुदा क्या कहता है। अगर कोई आपको यह कहे ओ जी तुहाडा बेड़ा गर्क हो जाएगा इसलिए कि तुसी चंदा नहीं दिता, तुसी दायकी नहीं दी, यह सिर्फ पेट का खादम है, खुदावंद का नहीं। एक आयत और पढ़ने का मन करता है रूहुल कुद्स की तहरीक से। यह आयत मेरे लिए और आपके लिए बड़ी माना खेज आयत है। यसाया नबी का सहीफा अंबियाए अकबर में से इसका 46 बाब 46 अज़ाया 46 और इसकी 9 आयत आज आपके सामने रखता हूं। यहां पर यूं लिखा है, पहली बातों को जो कदीम से है याद करो कि मैं खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूं और मुझसे और मुझसा कोई नहीं जो इब्तिदा से अंजाम की खबर देता है और अय्यामे कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूं और कहता हूं कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी पूरी करूंगा। कौन बोलता है? खुदा यहोवा। और वो क्या कहता है? मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई और यहोवा, कोई और खुदा नहीं है। और वो क्या कहता है? मैं इब्तिदा के बारे में भी और इंतहा के बारे में, कदीम और नई तमाम बातों की बाबत जानता हूं। है कोई और जो इस तरह का दावा करने वाला हो? नॉन, कोई भी नहीं, उसकी मानिंद कोई नहीं। इसीलिए मैं कहता था कि ये जो पीएचडी कसदी थे, एक लिहाज से वो बादशाह को बेवकूफ बना रहे थे। आयत 8, बादशाह ने जवाब दिया, मैं खूब जानता हूं कि तुम टालना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं हुक्म दे चुका हूं। तुम टालना चाहते हो यानी मोहलत चाहते हो और इस वक्त से फायदा उठाना चाहते हो। तुम नहीं चाहते कि जो मैंने हुक्म दिया मैं उसको पूरा करूं, और वो हुक्म यह है, अगर तुम मेरा ख्वाब और ख्वाब की ताबीर नहीं बताओगे तो तुम्हारे गले पर खंजर होगा। यहां पर यह बात नहीं लिखी, लेकिन कहने का मतलब यही है कि मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा, कत्ल कर दिए जाएंगे। और हम बाद में देखेंगे कि यूं लगता है कि इवन ये जो कत्ल का काम था
अब इसका आगाज भी हो चुका था, यानी इन आयत में नहीं, हम बाद में जरा देखेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन आयत 9 में बादशाह फिर उनसे कहता है, लेकिन अगर तुम मुझको ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए एक ही हुक्म है, क्योंकि तुमने झूठ और हीला की बातें बनाई ताकि मेरे हुजूर बयान करो कि वक्त टल जाए। यू आर गोइंग टू बाई माई टाइम। बस ख्वाब बताओ तो मैं जानूं कि तुम उसकी ताबीर भी बयान कर सकते हो। यह पहले ही मैंने कहा था कि आयत 13 तक बादशाह और इन लोगों के बीच में मुकालमा बाजी हो रही है, और बादशाह यूं लगता है परेशान तो है ही, हरासा है ही, लेकिन अब उनको यह कहता है, अगर तुम मुझे ख्वाब नहीं बताओगे और ख्वाब की ताबीर, हुक्म हो चुका है, प्रिंट आउट निकल चुका है, आई विल नॉट चेंज इट, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। असल में हरफ आखिर के तौर पर मैं यूं कहूंगा, इस ख्वाब और ख्वाब की ताबीर के पीछे यहोवा खुदा का हाथ था, जो नबूकत नजर को खास लेसन यानी सबक सिखाना चाहता था। इसके पीछे खुदावंद का हाथ था कि दुनिया के माबूद महज बुत हैं, ना वो सुनते हैं ना वो बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहोवा खुदा इस पूरे मुकाशफा के जरिया से यह जाहिर करना चाहता था, मैं ही खुदाबंद हूं, मैं कदीम से आखिर तक की बातों को जानता हूं, मेरे अलावा कोई और माबूद नहीं है, तुम मेरी तरफ रुजू लाओ। ओ मेरे अजीजों, खुदा कैसे बाद में इस मकसद के लिए दानियल को चुनता है कि वो बादशाह पर ख्वाब भी और ख्वाब की ताबीर भी जाहिर करे। इस बात को इस वक्त में तजस्सुस में रहने देता हूं, ताकि वक्त आने पर इन बातों पर गौर किया जाए। लेकिन जो बात मैंने कही कि खुदा का गजब और कहर अपनी जगह है उन लोगों पर जो नाराज थे और खुदा के मसीह यीशु के वसीला से निजात के मंसूबा को कबूल नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ खुदा की मोहब्बत खुदा मेरे लिए और आपके लिए पेश करता है। उसके पाक रूह की कुदरत से मैंने 1984 में उसकी इस पेशकश को कबूल किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कब उसकी पेशकश को कबूल किया, यीशु मसीह पर शख्सी तौर पर ईमान लाए, मालूम है? और अगर नहीं तो इस वक्त को हाथ से जाने ना दीजिए। कहीं अपने चंदों पर और हदियों पर और बरयानियों पर तकिया ना करते रहें। मैं नहीं कहता हूं कि ये बातें बुरी हैं, नहीं, अच्छी बातें हैं, लेकिन इनका निजात से कोई ताल्लुक नहीं है, गुनाहों की मुआफी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमेशा की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए मसीह यीशु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लीजिए। खुदावंद इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आज हमें बरकत दे। थोड़ी सी दुआ के साथ मैं आज अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। ऐ कादर मुतलक, शुक्रगुजार हूं कि आपके नाम में कुदरत और फतह है।
राज और भेद और मकाशफात की बातों को सिर्फ आप ही जानते हैं। ओ खुदावंद, मिन्नत करता हूं, हमें फजल बख्शिए कि हम आप ही पर तवक्कल करें और आप ही की तरफ देखें, क्योंकि सरफराजी आपकी तरफ से मिलती है। और अगर आज मेरे सामईन और मेरे नाजरीन में कोई ऐसा भाई, बहन, बुजुर्ग, बेटा या बेटी है जिनको यह मालूम ही नहीं कि मैंने मसीह को पाया या नहीं, ओ खुदावंद, आज पाक रूह की तहरीक से उनकी जिंदगी में आप काम कीजिए, ताकि आज ही बेड पर जाने से पहले अपने गुनाहों का इकरार करके, अपने गुनाहों से तौबा करके खुदावंद यीशु आपको अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करने वाले हो और अपने दिल का दरवाजा आपके लिए खोलने वाले हो कि आप उनके मन में आए और वो आपके लिए जीते रहे। खुदावंद, आज का कलाम किसी एक की जिंदगी की तब्दीली का सबब बन जाए और जो बातें हम सब के सीखने के लिए हैं, हर रोज हमें उन पर गौर खोज करते रहने का फजल अनायत फरमाए। हमारी दुआ को, मिन्नत को, शुक्रगुजारी को सुनिए और बिलखसूस हम उन तमाम बीमार और परेशान हाल लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में परसिक्यूटेड हैं, आपके स्पुर्द करते हैं। अपने दस्ते कुदरत को उन पर बढ़ाइए, शफा दीजिए, सुख और चैन और राहत और आराम बख्शिए। मेरी शुक्रगुजारी और दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए। मसीह खुदावंद के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आप सबों को ढेरों बरकत अनायत फरमाए। उम्मीद वास्ते क्या फिर मिलेंगे जब खुदावंद की मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।